क्या लगता है नीरज, इस महीने इस साइट का काम खत्म हो जाएगा? जी सर, 1 महीने में सारा कंप्लीट हो जाएगा। चलो अच्छी बात है। ये सब क्या नीरज, मैंने तुमको बोला था ना कि हमारी साइट पर महिलाओं और बच्चों को मजदूरी पर नहीं रखना है, और तुमने ऐसी लड़की को मजदूरी पर रखा हुआ है जो कि प्रेग्नेंट है। बात दरअसल ऐसी है कि मैंने इसको मना किया था, लेकिन ये बहुत रिक्वेस्ट करने लगी तो मैंने इसे रख लिया। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कल को कोई कानूनी कार्रवाई हो गई या कोई ऊंच नीच हो गई तो उसका जवाब तो मुझे देना पड़ेगा ना। सब कुछ तो मेरे सिर पे आएगा ना, मुझे कुछ नहीं पता। कल से मुझे ये लड़की काम पे दिखनी नहीं चाहिए, समझ आ गई बात? कोई बात नहीं सर, मैं उसे मना कर दूंगा, कोई बात नहीं। ए लड़की, रुको। जी साहब। बात ऐसी है कि कल से तुम काम पे मत आना। साहब मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं देखो, मालिक ने मना किया है तुम्हें काम पे नहीं रखना, तो तुम चले जाना, इसके यहाँ ही रख दो। हाँ, आपको तो मेरी सारी मजबूरी पता है, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मत निकालिए ना मुझे। देखो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे जो मालिक ने बोला मैं वही कर रहा हूँ, नहीं तो मेरी नौकरी पे बात आ जाएगी। इसे तुम रख दो और जाओ यहाँ से। अच्छा, मैं मालिक से बात कर लूँ? वो तुम देखो, जो तुम्हें करना करो, लेकिन इसे रख दो अभी। साहब, वो ठेकेदार साहब ने मुझे काम से निकाल दिया। हाँ, मैं नहीं बोला उसे तुमको काम से निकालने के लिए। लेकिन साहब क्यों? हालत देख रही हो अपनी, ऐसी हालत में तुम मजदूरी कर रही हो। दिमाग ठीक है तुम्हारा? घर जाओ, अपने बच्चे का ध्यान रखो और खुद का ध्यान रखो। साहब मेरी मजबूरी है इस हालत में। मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ तुम यहाँ से। साहब एक बार तो सुन लीजिए साहब। हाँ नीरज बताओ। ओ सर, 40 कट्टे सीमेंट के और 2 ट्रॉली ईंट की आएंगी सर, इस पे साइन कर दीजिए आप। कोई बात नहीं, मैं साइन कर देता हूँ। सर आपसे एक बात बोलनी थी। बोलो। सर छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आपने उस लड़की को निकाल के बहुत गलत किया सर। कैसी बात कर रहे हो नीरज? ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? सर आपको नहीं पता वो किन हालातों से गुजर रही है, उसकी क्या मजबूरी है। अगर आप उसकी मजबूरी जान लेंगे ना तो आपको अपनी गलती का जरूर एहसास होगा। कम ऑन, ऐसी क्या मजबूरी है उसकी, बताओ मुझे। सर आप एक बार मेरे साथ चलिए, मैं सब आपको दिखाता हूँ। ठीक है चलो। नीरज, ये कहाँ ले आए तुम? कैसी जगह है ये? सर यहीं तो रहती है वो। यहाँ रहती है? ये घर है उसका? सर घर तो क्या ही है, बस टीन टप्पर डाल के उसने खुद ही बना रखा है। मैंने कहा था ना उसकी बहुत मजबूरी है। कैसी मजबूरी? सर बात ऐसी है कि इसके कम उम्र में इसकी शादी हो गई थी और 1 साल बाद इसका पति गुजर गया। अब ये पेट में अपने बच्चे को लेके इधर उधर घूम रही थी। अब मेरे पास आई काम मांगने के लिए, तो मैंने भी आपकी तरह पहले मना ही किया, लेकिन जब इसने अपनी सारी कहानी सुनाई तो सर मैं मना नहीं कर पाया। हालांकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि ये इस हाल में काम कर रही है, पर सर आप ही बताइए, अब ऐसी मजबूरी में मैं भी क्या कर सकता था। मुझे तो लगा था शायद वो लालच के चक्कर में ऐसा सब कुछ कर रही है। मुझे क्या पता था कि उस बेचारी का और कोई है ही नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई नीरज। एक काम करो, उसको बाहर बुलाओ। सर साहब आप लोग यहाँ? अब मुझसे क्या गलती हो गई साहब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मैं तो तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मुझे असलियत पता नहीं थी और जाने अनजाने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे तो ये लगा था कि शायद तुम पैसों के लालच में इस हालत में भी काम कर रही हो। वो तो मुझे बाद में नीरज ने सच्चाई बताई तो मुझे एहसास हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। तो बस मैं तो अपनी गलती का पश्चाताप करने ही यहाँ पे आया हूँ, और अब से तुम्हें कहीं काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम घर बैठकर आराम करो, तुमको पूरे महीने का राशन भी मिलेगा और पूरे महीने की तनख्वाह भी मिलेगी। और नीरज, इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम ध्यान रखोगे। जी सर बिल्कुल। साहब इतना बड़ा एहसान मुझ पर? मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। तुम ये समझो कि तुम छुट्टी पर हो। जब किसी बड़ी कंपनी में कोई औरत प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसको मैटरनिटी लीव मिलती है, मतलब उसको छुट्टियां भी मिलती है और उन छुट्टियों की उसको तनख्वाह भी दी जाती है, ताकि वो घर बैठकर अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रख सके। तो बस तुम भी वही समझो कि तुम छुट्टियों पर हो और उन्हीं छुट्टियों की तुमको तनख्वाह भी मिलेगी। और जैसे ही तुम्हारा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तुम वापस से काम पर आ जाना। जी बिल्कुल सर, आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, चले नीरज।